नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी दोस्तों को। तो आज मैं आप लोगों को एक ख़ास त्यौहार के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसको हमारे बोलते हैं ओल्गिया और उलूग बोलते हैं। और ये त्यौहार जो होता है बहुत ख़ास है कुमाऊँ क्षेत्र में, और इसकी क्या मान्यता है और क्यों मनाया जाता है ये मैं आपको बताऊँगी। और जो ये वोल्गिया त्यौहार होता है ना, तो इसके बारे में क्या मान्यताएं हैं और कैसे इस त्यौहार को मनाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। इसको हमारे साइड ओलूग कहते हैं और वैसे ओल्गिया नाम से जानते हैं। और ये त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद महीने की पहले गते को, यानी कि भाद्रपद महीने का पहला दिन श्रावण मास की समाप्ति पर मनाया जाता है। और खेतों में हम लोग ओलूग ले जाते हैं, और ओलूग होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगी कि खेतों में हम क्या चीज़ ले जाते हैं जिसको वोलूग बोलते हैं। ये है वोलूग, वोलूग यानी कि वोल्गिया। ये देखो, एक इसमें शामिल होता है ये गाबा, पिनालू का गाबा, और एक मेहल की टहनी। ये ये दिख रही है आपको, ये मेहल की टहनी है, ये मेहल की टहनी, ये पिनालू का गाबा। और एक होता है पाती। ये ये मेहल और पिनालू, ये है पाती की डंडी, मतलब पाती की टहनी। ये पाती बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाती। तो जो पाती होता है बहुत पवित्र मानते हैं इसको, इसका धूप भी बनता है। और ये क्या बोलते हैं, हमेशा जैसे बोलते हैं ना हमारे कुमाऊँ में, जैसे किसी को आशीर्वाद देते हैं तो बोलते हैं दूब जैस जोड़ है जो, पाती जैस पौल है जो। तो इसका मतलब होता है कि जो ये पाती होती है ना, तो इसको हम जितनी बार काटते हैं उतनी बार और इसमें नई पत्तियाँ आ जाती हैं, नई कोपला आ जाती है। तो इसलिए पौल मतलब होता है कि नई पत्तियों का आ जाना काटने के बाद। तो ये है पाती। तो ये तीन चीज़ें हो गई, क्या क्या, एक पिनालू, और एक ये गाबा, और एक ये मेहल का टहनी फल लगा हुआ, और एक ये है पाती, और एक अमरूद की टहनी। हमारे यहाँ अमरूद बहुत ज़्यादा होता है, तो किसी भी फल की टहनी देते हैं तो हम अमरूद की टहनी देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अमरूद बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये चार चीज़ें मैं देवता के मंदिर में और हमारे खेतों में लेके जाऊंगी, और खेतों में इन चारों को रोप के आऊँगी और देवता के मंदिर में इसको रख के आऊँगी। तो हमारे जो ग्राम देवता हैं और जो कुल देवता हैं और जो हमारे इष्ट देवता हैं और जो हमारे घर के देवता हैं, उन सबको मैं ये टहनी और ये चीज़ें भेंट करके आऊँगी। तो एक सप्रेम भेंट होती है, एक सम्मान होता है वोल्गा देना, तो वोलूग या वोल्गिया देना। तो मैं अभी जा रही हूँ, आप लोग बने रहिए। मैं चली गांव के टेढ़े मेढ़े रास्तों पे, अभी मैं खेत में पहुंच ही जाऊंगी। धान में जब बाली आने का टाइम हो जाता है ना, कि अब इनमें से धान की बालियां निकल के आएंगी, तो उस टाइम पे ये इनको भेंट खेतों को वो लुक दिया जाता है। ये देखो, अब मैं इसको यहाँ पर रोप दूंगी खेत की मेड़ पर। ये खेत की मेड़ है हमारी, यहाँ पर इसको रोप दिया जाएगा भगवान जी का नाम लेके। यहाँ पर इसको रोप देंगे। ये है, एक जगह मैंने दे दिया, वो लोग मैंने रोप दिए हैं ये। अब मैं जाऊँगी दूसरी जगह। ये है हमारे गांव में ग्राम देवता छुरमल जी का मंदिर। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ये ओल्गा लेके आ गए हैं, और मैं भी अब ओल्गा देने जा रही हूँ। तो पहले एक गाबा, एक पाती की टहनी, एक मेहल की टहनी, और एक अमरूद की टहनी, ये चारों मैं यहाँ पे भगवान जी को अर्पित कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे ना इष्ट देव कालीनाथ का जो मंदिर है वो है, तो यहाँ पर भी लोगों ने ओल्गा चढ़ा रखा ऊपर में। तो यहाँ पर देवता का चबूतरा, छोटा सा मंदिर यहाँ पर भी है इस पेड़ के नीचे, तो यहाँ पर भी मैं ये चढ़ाऊँगी। तो दोस्तों, मैं पसीने से पूरी तरीके से भीग चुकी हूँ, और मैंने ओल्गा दे दिया छुरमल जी भगवान को, कालीनाग इष्ट को, और हमारे जो उनके साथ जो बाण देवता होते हैं ना, उनको भी अर्पित करते हैं, तो उनको भी मैंने ओल्गा दे दिया है। और अब मेरे पापा जो ऊपर हमारे जंगल के देवता होते हैं अजंडी बुबू, उनके लिए ओल्गा लेके सुबह चले गए थे। तो अब ये वोल्गा हम दे क्यों रहे हैं, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। तो जो ये वोल्गा होता है, ये इस प्रकार से है कि हमारे यहाँ जो खेत होते हैं ना, किसानों के लिए जो खेती होती है वो भगवान का रूप होती है। तो एक भेंट होती है वोल्गा।
कि हम अपने खेतों को अपनी तरफ से एक भेंट दे रहे हैं, सप्रेम भेंट बोल सकते हैं अपने देवता को मनाने के लिए कि हमारी खेती अच्छी हो, हमारी फसलों में उपज अच्छी हो। तो अपने खेत रूपी जो देवता हैं जिनसे हम अन्न पाते हैं, उनको हम एक पिनालू का गाबा और एक अमरूद की टहनी और एक मेहल की टहनी और एक एक देते हैं हम पाती की टहनी। तो ये चीज़ें हम वहाँ पर रख के आते हैं खेत की दीवार पे। और एक तरफ से वृक्षारोपण का भी संदेश है भाद्रपद महीने में। और भाद्रपद महीने का पहला दिन आज है, तो आज विशेष महत्व है वोल्गा देने का। और दूसरा कि जो हमारे इष्ट देव होते हैं वो हमारी हमेशा रक्षा करते हैं, हमारे ग्राम देवता हमारे गांव की रक्षा करते हैं, हमारे जो कुल देवता हैं वो हमारे कुल की रक्षा करते हैं, हमारे इष्ट देव जो हमारे ऊपर हमेशा छत्र छाया बनाए रहते हैं। तो हम उनके उनको एक उसके बदले में हम उन्हें कभी कुछ नहीं दे सकते हैं, पर हम उन्हें एक सप्रेम भेंट दे सकते हैं कि वोल्गा के रूप में। तो हम उन्हें वो चीज़ भेंट करते हैं और दिया बत्ती जलाते हैं उनके मंदिर में। तो अभी जो हमारी भवानी मैया कोकिला हैं यहाँ से कुछ दूरी पर, मैं वहाँ भी जाऊँगी वोल्गा देने। और हमारे जो सिद्धनाथ हैं जो हमारे घर के देवता कुल देवता, तो उनको भी दूँगी। तो ये वोल्गा एक भेंट है, एक सप्रेम भेंट जिसको हम बोल सकते हैं हमारे इष्ट देव को, हमारे खेत खलिहानों को। क्योंकि हम प्रकृति से बहुत कुछ पाते हैं, पर बदले में हम प्रकृति को आजकल तो हम कूड़ा करकट ही दे रहे हैं प्रकृति को, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है। तो एक पहल है ये, मतलब हमारे पूर्वजों ने जो चलाई हुई है कि हम अपने जो हमारा जो रिवाज है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है उसको ना भूलें। तो हम इसलिए ये वोल्गा हर साल देते हैं भाद्रपद महीने के पहले दिन। तो दूसरा कि यार एक कथा है इससे रिलेटेड, जैसे जो हमारे कुमाऊं के जो बद्रीदत्त पांडे साहब थे, श्री बद्रीदत्त पांडे, जिन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा हुआ है। तो उनकी किताब में आप देखेंगे कि वहाँ पर लिखा गया है कि जो चंद राजा थे वो इस दिन भाद्रपद महीने के पहले दिन अपने जो जितने भी दरबार में जो उनके शिल्पकार होते थे और जो खेती हर किसान होते थे उन लोगों से भेंट लेते थे। तो इस दिन जो हमारे जो शिल्पकार भाई बंधु होते हैं और जो हमारे जो खेती हर किसान होते हैं, वो चंद राजाओं के दरबार में भेंट ले जाते थे। जैसे कोई कुदाल बना के ले जाता था, कोई दराती बना के ले जाता था, कोई अनाज ले जाता था, तो उनको भेंट चढ़ाते थे। तो तब से माना जाता है कि ये प्रथा चली आ रही है, लेकिन अब ये तो कोई स्पष्ट नहीं बता सकता कि ये प्रथा कब से चली आ रही है या फिर क्या है। परंतु मान्यता है तो हम मानते हैं, और हमको बहुत अच्छा भी लगता है हमारे कल्चर को मानना, क्योंकि हमारे त्यौहार, हमारे जो तीज त्यौहार जो हमारे आते हैं ना, ये हमें हमारी संस्कृति से, हमारी जड़ों से जोड़े रहते हैं। तो ये हमारे बहुत खुशी की बात होती है हम जो ये मना पा रहे हैं। तो ओल्गिया भाद्रपद महीने का पहला दिन होता है जिस दिन हम ओल्गिया देते हैं। और दूसरा कि जो विवाहित लड़कियां होती हैं जिनकी शादी इसी साल हुई है, तो वो इस श्रावण मास के अंतिम दिन, जैसे कल घी त्यौहार था या फिर आज ओल्गिया है, तो इस दिन एक परंपरा है हमारे यहाँ कुमाऊँ में कि लड़की वोलूग आती है। वोलूग माने कि वो अपने मायके वालों के लिए भेंट लाती है, सप्रेम भेंट अपने भाई बंधुओं के लिए। तो हमारे यहाँ बिरादरी वाले जो होते हैं ना उनको राठ बोलते हैं। तो जैसे जिनकी अपनी बिरादरी है उनको हम बोलेंगे कि उनकी राठ में वो लड़की जो नवविवाहिता है अपने पति के साथ मायके आती है और सप्रेम भेंट मायके वालों के लिए मिठाई लाती है, पिनालू का गाबा, मक्का और केले। विशेष महत्व है कि केले लाती है। और उस दिन सब लोगों को वो अपनी बिरादरी में अपनी तरफ से वोल्गा बांटती है। और उस लड़की को उस वोल्गे के बदले जो मायके वाले होते हैं वो रुपए और कपड़े वगैरह जो भी वो देना चाहें वोलूग के बदले उसको देते हैं। तो वोलूग देने की परंपरा जो है वो कन्याओं में, नवविवाहिता जो मतलब महिलाएं हैं उनमें पाई जाती है। तो उनको वोलूग दिया जाता है ताकि मतलब वो सुख समृद्धि का आशीर्वाद अपने मायके वालों को दे सकती हैं। और दूसरा कि मायके वालों से लड़की हमेशा ले जाती ही है, तो एक सप्रेम भेंट कि आपने मुझे मतलब अपनी बेटी के रूप में इतना प्यार दिया। तो उन लोगों को जब वो पहली बार मायके आ रही है सावन मास में, तो उस टाइम उसके तरफ से बनता है, उसके ससुराल वालों की तरफ से, क्योंकि हमने अपनी लड़की भेंट की है, तो उन लोगों की तरफ से भी हमारे लिए प्रेम भेंट होती है वो लोग। तो एक परंपरा ये भी है हमारे यहाँ कि हम एक खेतों को ओल्गिया देते हैं। और दूसरा एक पहली बार जो नवविवाहिता कन्या हमारे यहाँ आती है तो वो भी हमारे लिए वोल्गिया लेकर आती है अपनी बिरादरी में बांटने के लिए। तो ये है वोल्गिया की मान्यता। तो मैंने आज मंदिर परिसर की सफाई की, देखो इतना कूड़ा निकला है मंदिर से, इतना ज़्यादा। तो यार सबसे एक अपील भी करना चाहूँगी मैं कि जब भी आप लोग मंदिर में आए ना, तो
पहली बात तो कूड़ा करकट जो भी आप अगरबत्ती जलाते हैं, कोई भी आप दिया बत्ती करने के लिए कोई भी सामान लाते हैं, प्लास्टिक रैपर लाते हैं, तो मंदिरों में ना फैलाएं, उनको अपने साथ घर में कैरी करके ले जाएं और घर में उनको डिस्पोज कर दें या फिर उनको जला दें। लेकिन ऐसे मंदिरों में गंदगी ना हम लोग को नहीं करनी चाहिए। हमारे जो मंदिर हैं, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, वो हमारी आस्था का प्रतीक है और हम लोगों को हमारे संस्कारों से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर गंदगी होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी मेरे वीडियोज़ को देखेंगे, तो मंदिरों में जब भी जाएं तो अपने साथ जो भी सामान लेके जाएं, बोतल वगैरह तेल का, तो उसको भी अपने साथ घर लेके आएँ और मंदिर में ना फैलाएं गंदगी। ये मेरा पूरा गांव, बहुत ही सुंदर नज़ारा गांव का। तो धूप चमक रही है और ये मेरा गांव ऐसे मंदिर प्रांगण से ऐसा दिखता है ऊपर को। तो दोस्तों, ये था ओल्गिया त्यौहार के बारे में। और ओल्गिया त्यौहार से रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में सवाल होंगे, उनके जवाब आपको मेरी वीडियो के माध्यम से मिल गए होंगे। और बहुत सारे लोग उत्तराखंड से बाहर से भी हैं और बहुत सारे उत्तराखंड से हैं, और उत्तराखंड में रहते हुए भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि हमारे त्यौहार जो हम मनाते हैं उसके पीछे कारण क्या होता है। तो अगर आप हमारी वीडियोज और हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो आप नहीं जानते हैं, वो जानने को मिलेंगी। और आप लोग भी जानकारी रखते हैं तो कमेंट्स में हमारे साथ साझा करिए। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमारा साथ देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको और जानकारियाँ चाहिए। और मैं उत्तराखंड के बारे में जितना भी जानती हूँ आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूँगी। और हमारे लोक पर्व, हमारे त्यौहार, हमारी परंपराएं अपने आप में अनूठी हैं। और मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो भी हमारे प्राचीन समय से चली आ रही परंपराएं हैं, उनमें हमें बहुत कुछ सीखने और देखने को मिलता है और उसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी होते हैं। तो आप लोग अगर मेरा साथ देंगे तो मैं आप लोगों के सामने सब कुछ बता पाऊँगी, या फिर मतलब जो भी हमारी संस्कृति से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं वो रख पाऊँगी। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि।